नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रंजित सिंह है और आज आपको बताने वाला हूँ कि कलौंजी की फसल कैसे उगाते हैं, किस तरह से खेती करते हैं और क्या भाव चल रहे हैं और किस तरह से आपको पूरी खेती करनी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जो होती है घंटी का निशान उसको दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आएगी कलौंजी की फसल के बारे में, सोयाबीन की फसल के बारे में, सारी चीज़ें आपको जो है जल्दी से जल्दी आपके इस चैनल पर मिल जाए। ठीक है, तो रंजित बना से के नाम से चैनल है, आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कलौंजी की फसल के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। 21,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत में अभी क्विंटल पे चल रहा है। 21,000 से ज़्यादा की कीमत का अभी कलौंजी का भाव है। तो दोस्तों, कलौंजी की फसल किस तरह से करते हैं पहले हम वो डिसाइड कर लेते हैं क्या भाव चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि कलौंजी को मगरेला भी कहते हैं, बहुत सी जगह मगरेला करते हैं, मगरेल भी कहते हैं इसको। और ये जो ज़्यादातर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम अनुकूल है। क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर ठंड अच्छी होती है, बाद में जाके गर्मी। इसको शुरुआती दिनों में ठंड की आवश्यकता होती है और जब ये पकने जाती है तो इसको गर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा सवाल है यहाँ पर कि क्या भाव जाती हैं। तो फिलहाल अगर हम 2020 की बात करें, अभी की बात करें सितंबर महीने की, तो इसका भाव है 19,000 से लेकर 21,000 रुपये बेस्ट जो है माल बिक रहा है। और दोस्तों ये कब बोई जाती है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से किसान भाइयों को पता नहीं है कि ये कब बोई जाती है, तो हम आपको बता देते हैं। यह सितंबर 15 मतलब 15 सितंबर से लेकर आप नवंबर लास्ट तक इसको बो सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग किसान जो होते हैं वो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में इसको बोते हैं। काफ़ी लंबी वेराइटी है और इसको पकने में ज़्यादा समय लगता है और लास्ट में इसको जो है आपको गर्मी की आवश्यकता होती है, तभी जाके अच्छा आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अच्छा फल जो है आपका पक के आएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल हम लेते हैं, बीज कहाँ से लें। जी हाँ, आपको कलौंजी की फसल लगानी है और आपको पता नहीं है कि बीज कहाँ से लें। दोस्तों बीज लेने के लिए हम एक सुविधा बना देंगे आपको, वहाँ से भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर बीज में लेना है आपको तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर नीमच ज़िले में ये होता है, मंदसौर में भी आपको बीज मिल जाता है अच्छा सा। जावरा में है वो आप, तो जावरा में भी मिल जाता है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और बहुत सी जगह आपको ये बीज मिल जाता है। ठीक है, और अगला सवाल है, बीज उपचार करें या नहीं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से किसान भाई जो है ऐसे ही अपनी फसल को लगा देते हैं, तो बहुत ही गलत है। जब भी आप कलौंजी की फसल को लगाएं तब ये सावधानी जरूर रखें कि उसका बीज उपचार जरूर कर लें। बीज उपचार करने से आपको जो है 100% जो है वो अंकुरण हो जाएगा बीज। तो आप ज़रूर इसको मतलब बीज उपचार जरूर कर ले, किसी भी बीज उपचार से करें, चाहे इवरगोल हो गया और जितने भी बहुत सारे आपको बीज उपचार मिल जाते हैं मार्केट में, किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं, बोते कैसे। जी हाँ, इसको सीरियल से बोना नहीं है, इसको आप हाथ से फूकते हैं। देखिए अगला वीडियो आएगा बहुत ही जल्द, हम जब फूकेंगे इसको खेत में तैयारी करेंगे तो उसका वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अब आप जब फूकोगे तो आपको क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, आप फूकिएगा तो पहले क्यारा बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से, ज़्यादा लंबी दूरी का बनाइएगा, आपके हिसाब से जिस तरह से बनाए उसके बाद जो बीज उपचार जो कलौंजी है उसको फूकिएगा। ये 2 किलो प्रति बीघा पे लगता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको आगे ध्यान रखना है कि फूकने के बाद इस पर जो कांटे होते हैं, जो अपने जैसे बबूल के कांटे हो गए, इसको आप ऊपर घुमा दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जिससे क्या है कि वो कण जो होता है उसका बारीक वो अंदर उतर जाएगा उस ज़मीन के अंदर, तो जिससे वो आप पानी अगर डालोगे उस खेत के अंदर तो वो बहकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सावधानी रखनी होती है। और अब आगे हम सवाल लेते हैं, पानी पिलाते समय सावधानी। जी हाँ, पानी पिलाते समय आपको शुरुआती दिनों में सावधानी रखनी होगी। जैसे हम प्याज के कण को अंकुरित करते हैं, बहुत सावधानी रखते हैं, उसी प्रकार आपको इसमें सावधानी रखनी है। आपको कम पानी देना है, मतलब कम का मतलब ये कि एक साथ ज़्यादा पानी नहीं देना है। एक क्यारे में एक ढार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आपको 4 या 5 ढार में अपनी एक जो ट्यूबवेल का पंप है उसका पानी आपको वहाँ पर देना है। ठीक है, कम पानी मतलब एक नल का जो पानी होता है इतना ही पानी आपको देना है, ताकि अंकुरण क्षमता अच्छी हो और वो बहकर नहीं जाए। ठीक है,
कब उगेगी? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से किसान भाई उसको लगा देते हैं कलौंजी की फसल को, देखते हैं उगती नहीं है, बोल रहे हैं कि उगी नहीं है और उसकी हकाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। इसको लगभग उगने में, सही उगने में आपको 1 महीना लगता है। आगे पीछे उगती है और ये 20 दिन, 15 से 20 दिनों में बाहर आती है। लगभग 1 महीना आप मान लीजिए, आज से आप बो रहे हो तो 1 महीना के बाद ही आपको इसमें आपको उगने की पूरी क्षमता आपको दिखेगी, पूरा खेत भर जाएगा, ठीक है। और 2 किलो कम से बीज कम नहीं डालना है, अच्छा बीज डालना है, बीज को उपचार करना है, ठीक है। वो जवाबदारी आपकी रहेगी, किस तरह से आप बीज डाल रहे हो, किस तरह से खेती कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। और इसके बाद उगने के बाद खरपतवार भी होते हैं, इसमें बहुत सारी खरपतवार आ जाते हैं। इसके लिए आपको दवाई का छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है। दवाई आप जो मजदूर होते हैं उनसे ही आपको इसको, मजदूर से ही आपको बोलना है कि भाई इसकी निंदाई गुड़ाई कर ले अच्छे से, और बहुत ही सावधानी से करना है, ठीक है। ये शुरुआती दिनों में इसके जो पौधे होते हैं बहुत हल्के होते हैं, ध्यान रखना है। जैसे जैसे बड़ी होगी उसके बाद आप देखिएगा बहुत ही बड़े पौधे हो जाएंगे, आपकी हाइट से भी लगभग आपके कमर से ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलिए ऊपर आ गया है, देखते हैं हम दवाई का छिड़काव। जी हाँ, दवाई आप चाहे तो इसमें ये दे सकते हो, फफूंदनाशक भी दे सकते हो, आपके हिसाब से छिड़काव कर सकते हो, परंतु इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इल्ली लगती है तो आपको एक बार छिड़काव, जब आपका इसका फलन होता है, फूल होते हैं, तब आप अपने हिसाब से ज़्यादा फूलों के लिए कुछ भी अपने हिसाब से पोषक वगैरह दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पर इसमें ज़्यादा दवाई की इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा करोगे तो आप ये पूरी नीचे गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा वजन हो जाए, हेवी हो जाएगा। तो बिल्कुल नाम मात्र वो खाद वगैरह भी आपको ज़्यादा नहीं देना है इसमें। अगर आपका अच्छा खेत है दम खम वाला, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। मतलब ये फसल आपको ज़्यादा खर्चा वाली नहीं है, ठीक है। चलिए दवाई की बात हो गई। दवाई अपने हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं जब आपको इल्ली दिखे, या फिर ज़्यादा इसमें दवाई छिड़काव ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। जानवर खाते ही नहीं, देखिए जानवर खाते नहीं है इसको, जो घोड़ा रोज होते हैं, जो अपने रोजड़े बोलते हैं उनको, तो वो इसको नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। बस ये है कि उसमें आके उसमें घूमते हैं, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। जानवर बाकी गाय वगैरह कोई भी नहीं खाता है इसको, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी जानवर इसको नहीं खाता है, ठीक है। और कितने पानी पिलाते हैं इसको? देखिए शुरुआती दिनों में अगर आप इसको लगा रहे हो तो इसको लगाने पर 2 या 3 पानी आपको देना पड़ेगा, तब जाके उगेगी। 2 से 3 कोरवान कारण होता है उसको बोलते हैं। और 7-8 पानी में आप उसको पका सकते हो आराम से। पर लास्ट स्टेज में पानी की आवश्यकता ज़रूर देना इसको। लास्ट स्टेज में आप पानी नहीं दोगे तो ये बिल्कुल भी मतलब सही एवरेज नहीं आएगा इसका, ठीक है। कितना निकलता है, मतलब कितना क्विंटल हो जाता है? देखिए 1 बीघे में हमने लगाई थी, जो आप देख रहे हो कि इसमें वीडियो चल रहा है इसमें, कि हमने यहाँ पर 3 से 4 कुंटल हमने निकाली है बीज इसको कलौंजी को, ठीक है। अच्छे से हो जाता है 3 से 4 कुंटल। कटाई कैसे करें? जी हाँ, कटाई करने के लिए आप मज़दूरों का सहारा लें, मज़दूर से आप कटवाई करवाएं। इसके बाद आपको करना है कि मज़दूर से कटाई करने के बाद आपको इसके पूरे बंदवा लेने छोटे छोटे, ताकि अच्छे से सूख जाएं। इसके बाद सावधानी से, क्योंकि इसके जो ऊपर डंठल होता है वो मतलब अचानक से टूटता बहुत है, मतलब बहुत ही हल्की फसल होती है, तो सावधानी से इसको कटाई करें। इसके बाद कटाई करने के बाद थोड़ा ये गीला रहे, मतलब इसके अंदर आप इसके अंदर देख लीजिए कि जहाँ पकने जैसा है, पक गया है, दाना काला हो गया है, आप इसको कटवा सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा सूखने ना दें, ज़्यादा सूखने देंगे तो आपको मतलब बिखेरा बहुत होगा, बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ेगी। और कौन सी मशीन में निकालोगे आप? मशीन में निकालेंगे आप जहांगीर मशीन का यूज़ कर सकते हो। हमने निकाली थी हमने देसी मशीन से, तो आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ऐसे सावधानी रखनी है, आपको पल्ली वगैरह बिछानी है, तो इस तरह से होता है। और दोस्तों और कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छे वीडियो लाएंगे कि सोयाबीन की कटाई भी कैसे करते हैं मशीन से। हमारे पास भी मशीनें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कि किस तरह से हम देसी खेती को अपने टेक्नोलॉजी के जरिए आधुनिक खेती बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हम नए वीडियो डालेंगे, जब भी हम कलौंजी के फूकेंगे, पानी देंगे, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों टेक केयर और बाय बाय।